हेलो अस्सलाम वालेकुम। अ, ये हमारा लेक्चर 7 है और हम यूएस टैक्स प्रिपरेशन को कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी बीच में गैप आ गया था, वो बिकॉज ऑफ मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी। बहरहाल अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह जनवरी से हमारा टैक्स प्रिपरेशन का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और इसमें हमको काम देकर इंशाल्लाह ज़रूर टैक्स प्रिपरेशन करना है। सही है। इसके अंदर आज हम ये देखेंगे कि क्विक बुक का अकाउंट किस तरह से बनता है और एक प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रो कनेक्ट वो सॉफ्टवेयर है जो जो डायरेक्टली रिलेटेड है यूएस के एफबीआर से। यूएस के एफबीआर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एफबीआर है, यूएस के अंदर आईआरएस है। आईआरएस स्टैंड फॉर इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। तो पाकिस्तान के अंदर एफबीआर जो है वो आपको एक पोर्टल प्रोवाइड करता है जिसपे सालों सारे लोग अपनी आईडी बनाते हैं और जो अपने टैक्स रिटर्न है वहां जमा कराते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पर्सनल टैक्स हो। ठीक है, वो पोर्टल एफबीआर का पोर्टल है। नॉर्मली उस पे जब रिटर्न का टाइम आता है, लोड ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि वो हैंग हो जाता है क्योंकि उस पे लोड ज्यादा होता है। मगर यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये होता है कि उन्होंने कोई पर्सनल पोर्टल गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ, उन्होंने डिफरेंट कंपनीज को कनेक्ट किया हुआ है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से जो रिलायबल है, जिनको चेक करके उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। लाइक प्रो कनेक्ट है, टैक्स लेयर है और टर्बो टैक्स है। ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, मगर हमारे जो इजीली एक्सेसिबल है और फ्री है वो प्रो कनेक्ट है, और जो कि इंट्यूट का सॉफ्टवेयर है। इंट्यूट एक कंपनी है जिसने डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। इसके अंदर टर्बो टैक्स है, क्रेडिट कर्मा है, इनका क्विक बुक इनका है, मेल चैम्प इनका है और प्रो कनेक्ट भी इनका है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि क्विक बुक के अंदर हम अकाउंट हमें किस तरह से बनाना है ताकि हम प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर को यूज करें और इस पर हम अपने टैक्स प्रिपरेशन को, इसके अंदर हम अपने टैक्स प्रिपरेशन की चीजों को प्रैक्टिस करें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक पेमेंट का इशू आता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। ये है कि आपको इसके ना डेफिनेटली ये 3 मंथ का आपको फ्री ट्रायल देता है, बट आपको आफ्टर 3 मंथ एक मिनिमम अमाउंट है वो खर्च करना है। और आप कमाने जा रहे हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने होंगे, 4 5 6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये आपको अपनी ऊपर लगाने होंगे। ठीक है, ताकि आप इनकी सब्सक्रिप्शन लें, जहां आपने यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के ऊपर इतना खर्च किया है और ये भी खर्च करें, ये इंशाल्लाह आपको रिटर्न करेगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये आता है कि हर बंदा यहाँ पाकिस्तान में सिक्योरिटी का और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्कीम्स का बड़ा मसला होता है, तो इसलिए वो अपने बैंक कार्ड्स को अटैच करने के अंदर काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं और डरते हैं कि इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो जाए, यूँ हो जाए। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अब ये दो डिजिटल पेमेंट्स के कार्ड पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक है नया पे और एक है सादा पे। ठीक है, नया पे और सादा पे क्या है, ये एक डिजिटल अकाउंट है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप जाएं। वैसे आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे मोबाइल के, और फिर वहां से डिजिटल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, आप यहाँ लिखें नया, नया पे। ठीक है, तो ये नया पे का अकाउंट आ जाएगा। ये आपको बताएगा भाई, इससे इजी ये लोग अपना एटीएम कार्ड, जिस तरह से आपका नॉर्मल बैंक का कार्ड होता है इस तरह से आपको एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, और ये इंटरनेशनल पेमेंट में आप बस इसके अंदर उतना ही अमाउंट डालें। और इसका जो वीजा और मास्टर कार्ड देते हैं, यही दोनों वीजा और मास्टर रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनेशनल पेमेंट में। इसमें आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से या इजी पैसा से पैसे डालेंगे और वहां से ये कार्ड का नंबर वहां अटैच कर देंगे कोई बुक में, या आगे चल के पीडीआई नंबर हम आपको बताएंगे वहां पर, ये आप अटैच करेंगे ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये आप इससे पेमेंट कर सकते हो ग्लोबली। ये इनका कार्ड होता है, कार्ड आप करोगे तो कार्ड भी आपके घर पे आ जाता है और इसको आप उसी एटीएम की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम, ये है नया पे, और दूसरा जो पेमेंट मेथड है वो है सादा पे के नाम से। सादा पे। ठीक है, इसको, ठीक है, ये आपको वो वीजा देता है और ये आपको मास्टर कार्ड
के थ्रू होता है। ठीक है, इनका भी इसी तरह से है। ये इंटरनेशनल सादा पे के अंदर इंटरनेशनल अली एक्सप्रेस, अमेजोन, ये तमाम एज ए फ्रीलांसर आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपको कार्ड प्रोवाइड करता है, जो करंट रेट है उस पे कन्वर्जन खुद करके आप पाकिस्तानी डालेंगे, वहां पर पे करेंगे और ये इंटरनेशनल पेमेंट में आपके एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का ये तरीका है कि आपको अपने प्ले स्टोर पे जाके सादा पे लिखना है। सादा पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, तो एग्जैक्टली एनआईसी वाला ईमेल एड्रेस आपको देना है और नाम आपको देना है, सारी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद ये अकाउंट को प्रोसीड करेगा, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आपसे ये फिंगरप्रिंट का थंब मांगेंगे। जिस तरह से आप बैंक में जाते हो और फिंगरप्रिंट्स कराते हो, उसी तरह आप अपने मोबाइल से अपने फिंगरप्रिंट्स को लोगे, पिक्चर लोगे उसकी, जैसे वो कहेगा इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, और ये नादरा से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो फौरन वो नादरा से आपकी फिंगर को वेरीफाई करके आपका अकाउंट पे कर देगा और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो इस अकाउंट को लेकर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्विक बुक का अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्विक बुक के लिए आपको, क्योंकि क्विक बुक की प्रोडक्ट्स हैं ये सारी, प्रो कनेक्ट वगैरह। ठीक है, तो क्विक बुक ऑनलाइन लिख लें आप। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं फ्री ट्रायल पर। ठीक है, जब आप फ्री ट्रायल पर आएंगे तो ये इनका होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको बोलेगा भाई 30 डेज आप फ्री ट्रायल ले लें इनका, और ये सारे अपने पैकेजेस वगैरह बताएगा। ठीक है, कि आप वैसे जो है इनका 5.7 है, और से 3 मंथली 50% ऑफ है। तो तीन, वैसे ये $19 का सिंपल स्टार्टअप है, मगर आपको अभी 3 मंथ तक जो है वो $5.7 पर मंथ। अगर आप $5.7 पर मंथ को पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो 5.70 मल्टीप्लाई बाय आप 280 ले लें मैक्सिमम, तो ये आपको ₹1500 मंथली पड़ेगा। ठीक है, ₹1500 मंथली चार्जेस इसके आपको पड़ेंगे, मगर 30 डेज फ्री ट्रायल है। ये पैसे आपको खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आप बाय नाउ पे जाओगे। बाय नाउ पे जाने के बाद, ठीक है, ये आपको बताएगा कि भाई 5.7 एप्लीकेबल है, टैक्स है, ये मंथली सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, अब आप जो ईमेल एड्रेस दोगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको एक नया ईमेल एड्रेस बनाना है। वो नया ईमेल एड्रेस जो पहले कहीं यूज ना हुआ हो, क्योंकि समटाइम ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम करता है, वो आईपी डिडक्ट कर लेता है, कुछ उसके इश्यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस देना है जो आपने पहले यूज नहीं किया हो। वो सिंपल से आप कहाँ कहाँ जाओगे, ये भी मैं आपको बता दूं, आप गूगल पे जाओगे। वैसे इतनी सब बेसिक नॉलेज होगी, मगर थोड़ा सा अगर नहीं है तो हम इसको डिस्कस कर लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम गूगल पे जाएंगे नया ईमेल एड्रेस बनाने के लिए, जैसे आप सबने बनाया होगा। ईमेल अकाउंट, न्यू ईमेल अकाउंट पे चले जाएंगे, जीमेल का अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना होगा, अपना फोन नंबर अटैच करके आपको क्रिएट न्यू ईमेल अकाउंट बनाएंगे आप यहाँ से। ये मेरा तो बना हुआ है, इसलिए होम पेज पे ले आया, मगर आप इसको क्रिएट करके न्यू न्यू ईमेल बनाएंगे, बस अपना फोन नंबर डालेंगे। अगर आपने पुराना फोन नंबर भी यूज किया हुआ है तो वो भी एक पे दो ईमेल क्रिएट कर देता है आराम से। उससे एक नया ईमेल एड्रेस बना लेंगे जो भी आप, और उसको आप यहाँ पर कोई बुक के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना रियल फर्स्ट नेम डालेंगे जो आपका एज पर CNIC है, रियल लास्ट नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और अपना पाकिस्तान का मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है, उस पर आपको एक मैसेज आएगा, वो आप मैसेज वाला नंबर यहाँ डालेंगे और अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, मगर ये पेमेंट मेथड मांगेगा। उस पेमेंट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, उस पेमेंट, ये सादा पे का डालना है, डेबिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपका नंबर आ जाएगा, ये 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, वो आप यहाँ डालकर ये कर देंगे। अच्छा, मेरा क्विक बुक का अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको दिखा दूं, मेरा क्विक बुक का अकाउंट होगा और उससे ही आपको ये प्रो कनेक्ट का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको गो थ्रू करा देता हूँ। अच्छा, अब ये मेरा बना हुआ है तो मैं, इंट्यूट का सॉफ्टवेयर है, इस पे हम अपना सारा करेंगे। हमें मैसेज आ जाता है।
थोड़ा सा टाइम लेता है मगर। अच्छा, देखें वैसे जब भी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूं। हमें बेसिकली फॉर्म 1040 को फिल करना होता है। ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर का फॉर्म है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की आईआरएस की वेबसाइट है, इस पे आपको सारे फॉर्म मिल जाते हैं। हमने यहाँ से 1040 का फॉर्म ऑलरेडी किया हुआ है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताकर इसको रिलेट करता हूँ वहां से। वैसे ये 20 का फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को हमें फिल करना होता है। बेसिकली इसके अंदर दो पेज है, ठीक है। ये दो पेज, ये नहीं बोलता ये मैनुअली हम फिल कर सकते हैं, मगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर से ये खुद से फिल होता है। वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके अंदर कुछ सेक्शन है, लाइक ये सेक्शन है जिसको आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको फुल नेम लिखना होता है, लास्ट नेम लिखना होता है, टैक्स पेयर कौन सा है ये लिखना होता है, उसका एंडिंग लिखना होता है, ईयर लिखना होता है, सोशल सिक्योरिटी लिखना होता है, स्पाउस का सोशल यानी कि उसकी वाइफ का जो है सोशल सिक्योरिटी लिखना होता है। यहाँ चेक लगाना है, उसका कंप्लीट एड्रेस है, इसको बिल्कुल प्रॉपरली। फिर ये नेक्स्ट इसका होता है। इसके अंदर हम उसको फाइलिंग स्टेटस उसका मार्क करते हैं कि सिंगल है या मैरिड, फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहा है, एक उसके लिहाज से कैलकुलेशन हो रही होती है। फिर डिजिटल एसेट्स बताते हैं, फिर उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर वो ले रहा है जो हमने अपने पास लेक्चर्स में किया है वो यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसकी एज यहाँ डालते हैं, उसके डिपेंडेंट कौन है इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ डालते हैं, उनका सोशल सिक्योरिटी यहाँ डालते हैं, उनका रिलेशन विद यू यहाँ डालते हैं, वो अगर कोई चाइल्ड टैक्स क्रेडिट वगैरह ले रहा है या अदर डिपेंडेंट है वो यहाँ डालते हैं। इस वाले सेक्शन के अंदर हम उसकी बिजनेस की इनकम डालते हैं। ये पूरा उसका इनकम स्टेटमेंट का सेक्शन होता है कि उसकी बिजनेस से इनकम कितनी है। ये W2 से आती है या कोई भी उसकी बिजनेस इनकम है, उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसको कोई बिजनेस एक्सपेंस माइनस हो रहे हैं वो यहाँ आते हैं। इसके बाद टैक्स क्रेडिट अगर कोई वो अचीव कर रहा है तो वो ये जो कॉलम नंबरिंग है वो यहाँ आते हैं। अगर उसने पेमेंट को ऑलरेडी कोई की हुई है वो यहाँ आती है। और फिर रिफंड एंड में उसका टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर रिफंड बन रहा है तो उसके अकाउंट में चला जाता है, और अगर अमाउंट हो कुछ उस पर टैक्स बन रहा है तो वो यहाँ आ जाता है, वो आपको पे करना पड़ता है, यहाँ सिग्नेचर करते हैं। ये टोटल 1040 फॉर्म है, ठीक है। इसको आसान करने के लिए क्या है, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया। अब इस सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो डाटा डालना है ये खुद से आपको उस सारे पे ले जाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल इसके बेसिक पे आए, रिटर्न पे आए, तो ये इसका इंटरफेस है। ये इसका इंटरफेस है बेसिकली। अगर आपको 1040 इंडिविजुअल का फॉर्म भरना है तो आप यहाँ आएंगे। ये आपको एक टैब बता रहा है, इसमें आपके रिजेक्टेड कौन से हैं, ट्रांसमिटेड अप्रूव कितने फॉर्म हो गए हैं, कॉर्पोरेट का 1120 फॉर्म होता है, पार्टनरशिप का, ये सारे यहाँ इंफॉर्मेशन, एस कॉर्प और स्टेट और अदर फॉर्म यहाँ आ जाते हैं। बेसिकली ये सारे फिल्टर हैं। ये आपको उसके फिल्टर बाय रिटर्न टाइप्स और रिजेक्टेड कितने, अगर आपने फाइलिंग प्रोसेस में कितने हैं, ई सिग्नेचर कितनों के हुए हैं, बाय रिटर्न कितने हैं, स्टेटस क्या है उनका, एक्सेप्ट हुए, असाइनी क्या है, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास बहुत इजी वे के अंदर एक इनपुट करने का सॉफ्टवेयर होता है और ये हमें खुद से चीजें बता रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं तो हम ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस पर आकर हम क्या करते हैं, करते हैं क्रिएट टैक्स रिटर्न करते हैं। दोबारा पीछे जाते हैं ताकि क्लियर हो। यहाँ पर हम करते हैं रिटर्न एक्शन, ठीक है। तो अब जब हम रिटर्न एक्शन में करते हैं तो हम यहाँ से करेंगे न्यू रिटर्न। एक मिनट, ठीक है। क्रिएट टैक्स रिटर्न, यहाँ से जब हम आएंगे तो ये न्यू रिटर्न पे हमें ले आएगा। अगर आपका कोई ऑलरेडी क्लाइंट है तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बट अगर अगर न्यू रिटर्न कर रहे हैं तो उसको ऐड न्यू पे करेंगे। जब ऐड न्यू पे करेंगे तो ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। उसको फर्स्ट नेम लिखना है, वो खुद 1040 फॉर्म में ले जाएगा। फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ रखना है, टैक्स आईडी SSN नंबर लिखना है, ईमेल, मोबाइल नंबर, होम नंबर, ये तमाम चीजें करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर वो इस तरह से आपका रिटर्न जब हम एक्चुअली भरेंगे तो आपको बता देंगे। तो पहले तो आपको हम ये बता रहे हैं कि आपके पास इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस होने चाहिए ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। उसके बाद ये सारा हमारा टैक्स रिटर्न का पोर्शन आ जाता है। इसके अंदर डायग्नोसिस होते हैं, किस तरह से हम कोई भी एक रिटर्न ले लेते हैं उसको चेक करने के लिए।
हम इसको एडिट करते हैं। 1040 टैक्स रिटर्न नेम ये है। ठीक है। अब इसका यहाँ से हम ईएन नंबर ये सारे हमको फिल करना है, और फिल करने के बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हमें बता देगा कि भाई आप कौन 2024 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स रिटर्न का नेम क्या है, टाइप्स ऑफ कौन सा फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और ये तमाम चीजें, और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, ये हमको सिंपली यहाँ पर हमें इतना वो नहीं करना होता, डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री करके वो आगे आपको ले जाता है, और आपको खुद ब खुद आपका 1040 फॉर्म और कोई भी टैक्स फॉर्म होता है वो आपका फिल हो रहा होता है। ठीक है, ये प्रोफाइल है। इसके अंदर अगर आपको कुछ फेडरल टैक्स आप रिटर्न भर रहे हैं, स्टेट का टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, ये फेडरल का स्पाउस का रिटर्न भर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ये तमाम आ जाती है। ये वाला इनपुट का टैब होता है। इनपुट के टैब में आप सारी इनपुट डाल रहे होते हैं कि आप रेजिडेंट्स हैं। यहाँ पर शॉर्ट में सारे उनके सिटीज जितने 50 स्टेट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। आपका फुल नेम, मल्टीपल सिंगल आप फाइलिंग स्टेटस क्या है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनिशियल, ये सारा आप इनपुट डाल रहे होते हैं। फिर आप अगर कोई ये अपना डाल लेंगे फिर तो ये आ जाएंगे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। फिर हम नेक्स्ट से कोई डिपेंडेंट आप क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ से आपको डिपेंडेंट का ये सारा आपको मिलेगा। हम इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। जब आपको कस्टमर या सीपीए फॉर्म डाटा प्रोवाइड करता है तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, अच्छा कोई अगर किसी की डेथ हो गई, ये डेथ एडॉप्शन है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। फिर मिसलीनियस इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है कि आप अपने यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट डिपॉजिट, यहाँ बैंक की डिपॉजिट आ जाती है कि अगर आपका रिफंड होगा तो डायरेक्ट इस अकाउंट में आ जाएगा, और अगर आपको पे करना है तो वो किस तरह से आप पे करेंगे। ठीक है। कंपनी प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी इनकम कोई भी है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, वो तमाम चीजें आपकी इनकम एलोकेशन ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी टैक्स या स्टेट टैक्स, इसका कॉलम यहाँ आ जाएगा, लेटर यहाँ आ जाएगा। इनकम है, इनकम की डिटेल यहाँ आ जाएगी सारी। हमको ये हमें सिर्फ डाटा एंट्री करनी होती है इसके अंदर। ये सारी चीजें जैसे जैसे आपके वहाँ लिखी हुई होती है ना, सोशल सिक्योरिटी वगैरह में बॉक्स, ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं सेम बॉक्सेस आपको वहाँ मिलेंगे। उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वही आपको यहाँ डालनी होगी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ से हम सारी वो डिडक्शन कौन सी है, क्रेडिट कौन कौन से हैं, टैक्सेस कौन से हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है। फिर एक यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाता है कि अगर आपका कोई भी चीज मिसिंग है तो वो हमें बता देगा कि यहाँ पर आप फेटल यानी कि बहुत चार पांच ये के टैक्स पेयर फर्स्ट नेम मिसिंग है, ये खुद बताएगा कि ये चीजें आपको यहाँ पर जरूरी पुट करनी है। तो ये सारे डायग्नोसिस क्लियर करने होते हैं। अभी तो हमने कुछ डाटा एंट्री नहीं किया इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, अदरवाइज हमें ये प्रॉब्लम आता नहीं है। बहरहाल ये आपको बता देता है कि यहाँ यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे वो आपको फाइल टैक्स रिटर्न पे नहीं लेके जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे हम डायग्नोसिस करेंगे। अभी तो हमने कुछ फिल नहीं किया इसलिए ज्यादा आ रहे हैं, वरना ये ना आते नहीं है। और अगर जब भी आएंगे तो डायग्नोसिस का चेक रिटर्न को जब हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। सही है। उसके बाद फाइनल फोर्थ स्टेप के अंदर, फोर्थ स्टेप के अंदर आप इसको फाइल कर दोगे। ठीक है, बट अभी के फेडरल का है या स्टेट का, कैलिफोर्निया दो टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं जैसे आपको बताया कि स्टेट का और एक फेडरल। तो यहाँ से करके ई फाइलिंग हम कर देते हैं जब हमारा डाटा क्लियर हो जाता है। तो इस स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, आपके टास्क क्या हैं अभी करंट टास्क, के आपको एक सादा पे का अकाउंट बनाना है, दूसरा क्विक बुक का अकाउंट बनाना है, और फिर सादा पे। क्विक बुक में जब तक आप अपना पेमेंट मेथड, अभी वो आपको चार्ज नहीं करेगा, चार्ज वो आपको 60 डेज बाद ही करेगा। मगर जब तक आप पेमेंट मेथड नहीं डालेंगे तो वो आपको प्रोसीड नहीं करेगा। इसलिए आपको सादा पे का या इजी पे का अकाउंट बनाना है, और उसका जो डेबिट कार्ड नंबर फौरन से आपके मोबाइल पे आ जाएगा, वो डेबिट कार्ड नंबर यहाँ डालना है अपने नाम के साथ, तो ये प्रोसीड करेगा। ये आज ही आप कर सकते हो। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा नंबर दिया हुआ है फर्स्ट स्लाइड पे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको इंशाल्लाह इसका विद इन डे रिप्लाई कर दूंगा। जहां आप फंस रहे हैं या आपका अकाउंट नहीं बन रहा है आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके दे दें, मैं आपको उस पर इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।
तो ये सॉफ्टवेयर हमें जरूरी है टैक्स प्रिपरेशन के लिए। जब भी हम कोई केस डिस्कस करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर पे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिटर्न बनाएंगे, और हम जब एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे किसी क्लाइंट के साथ, इंशाल्लाह हमारे पास क्लाइंट आएगा, तब भी हम यही सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, मगर देखें सारे सॉफ्टवेयर के जो हैं इंटरफेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑप्शन ऑप्शन सेम होगा, इंटरफेस तो चेंज हो सकता है, मगर के किसी का ये रिटर्न टैक्स यहाँ हो, चेक डायग्नोसिस यहाँ हो, इनपुट कहीं हो, तो आपको एक सॉफ्टवेयर पे काम करना आ जाए ना, तो आप सब सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। लाइक कि आपको अगर एंड्रॉयड और एप्पल का इंटरफेस चेंज है, मगर ये नहीं है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड है, सैमसंग है, या कोई भी एंड्रॉयड फोन है, और अगर हम आपको बोलेंगे सैमसंग आप ले, सॉरी एप्पल ले लें, तो आपको चलाना ही नहीं आएगा। नहीं नहीं, उसका ऊपर नीचे हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मगर एक आध दिन में आप वो चलाना सीख जाओगे। ठीक है, तो जितने भी टैक्स सॉफ्टवेयर है वो क्वाइट सिमिलर है, एक आपको आ जाएगा तो सब आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो दो काम है, एक तो क्विक बुक का अकाउंट बनाना है, सही है, क्विक बुक का अकाउंट बनाना है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, सादा पे से क्विक बुक का अकाउंट तभी बनेगा जब सादा पे का हम कोई भी कार्ड नंबर पेमेंट मेथड में डालेंगे उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही आपका क्विक बुक का अकाउंट बनेगा वैसे ही आपका प्रो कनेक्ट आपको अलाउ हो जाएगा, आप प्रो कनेक्ट फ्रीली यूज कर सकते हो, सही है, वो हम प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे। अच्छा, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है पीटीआईएन नंबर। अच्छा, पीटीआईएन नंबर रिक्वायरमेंट। पीटीआईएन नंबर क्या होता है सर? पीटीआईएन नंबर ये होता है कि इसको कहते हैं प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी हमारे किसी भी सिटीजन का अगर टैक्स प्रिपेयर कर रहा है पैसों के लिए या वॉलेंट्री, तो उसके पास पीटीआईएन नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, उसके गलत तियां करेगा, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो बोलते हैं भाई कोई बंदा आपको हायर करेगा टैक्स प्रिपरेशन के लिए, पैसे भी देगा, आप गलत टैक्स पेयर कर दो, उसका जितना रिफंड बनता था उसको कम रिफंड मिलेगा, या उस पर कोई पेनल्टी लगती है, तो टैक्स पेयर को हम कैसे पकड़ेंगे? तो वो बोलते हैं भाई आपके पास कोई भी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किसी का टैक्स प्रिपेयर करता है तो उसके पास पीटीआईएन नंबर होना चाहिए, और जब वो उसका टैक्स प्रिपेयर करेगा तो उसके अंदर 1040 फॉर्म में कॉलम होगा, वहां पर वो अपना 6 डिजिट पीटीआईएन नंबर डालेगा। ठीक है, अब ये हम कैसे बनाएंगे? हम ईएन नंबर तो ले नहीं सकते, ईएन नंबर का एग्जाम होता है, तो पीटीआईएन नंबर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये क्या कहते हैं? पीटीआईएन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल इन 2025 आर नाउ being processed. Anyone who prepare or assess in preparing a federal tax return for compensation must have valid 2025 PTI number before preparing a return. ऑल इनरोल एजेंट मस्ट ऑल्सो हैव अ वैलिड पी, चाहे वो इनरोल एजेंट हो उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, चाहे वो कोई हो जो भी पैसों के लिए किसी का टैक्स प्रिपेयर कर रहा है, आईआरएस कहता है उसके पास पीटीआईएन नंबर होना चाहिए। अब पीटीआईएन नंबर बोलते हैं भाई तीन इजी स्टेप है। वो तीन इजी स्टेप क्या है कि आप लॉग इन करें, ऑनलाइन लॉगिन करेंगे यहां से, अभी मैं बताता हूँ। रिन्यू योर पीटीआई नंबर, कंप्लीट द ऑनलाइन रिन्यूअल एप्लीकेशन, यू मस्ट वेरीफाई द पर्सनल इंफॉर्मेशन, आंसर द फ्यू क्वेश्चन, व्यू द चेकलिस्ट, वो, और फिर पे योर फीस। आपको 19.75 डॉलर ये पे करने हैं। ठीक है, ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? ये भी आप सादा पे से करेंगे, 19.75 मल्टीप्लाई बाय 280 में करूं तो तकरीबन ये 5,000 रुपए से आपको एक साल का वैलिड पीटीआई नंबर मिल जाएगा। डोंट हैव पीटीआई नंबर, ऑब्टेन वन। ठीक है, ये आपको सारा इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि मैंने बनाया था। हम यहाँ लॉगिन पे जाते हैं। अच्छा, मेरा हो चुका है, अगर ये मुझे यहाँ से लॉगिन या क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे,
अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आई विल प्रिपेयर यूएस फेडरल टैक्स रिटर्न फॉर कंपनसेशन, इस पे टिक करेंगे। इनरोल एजेंट हम है नहीं, नीदर दिस, हम इस पे करेंगे। अच्छा, यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और कंफर्म ईमेल एड्रेस आप अपना डाल दोगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इन शॉर्ट ये सारा कर लोगे। बेसिक जो आपका इशू है ना, वो ये है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगाने हैं। इसके अंदर देखो, पाकिस्तानी आपको पासपोर्ट चाहिए अगर आपके पास है, ठीक है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, मगर एक्सपायर नहीं हुआ हो, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था तो फिर इसलिए मेरा रिजेक्ट हो गया था। अगर पासपोर्ट है और वो वैलिड है, अगर पासपोर्ट है और वो वैलिड है तो यूज करना। अगर वो वैलिड नहीं है तो यूज नहीं करना, वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आपके पास आपका आईडी कार्ड होगा। वो कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी मांगते हैं, तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, आपको क्या करना है भाई, ये समझ लीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट का ये वाला पेज इस तरह से लेना है, इसकी कलर कॉपी करानी है, ठीक है। इसकी आपको क्या करानी है, कलर कॉपी करानी है। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास आईडी है, तो आपको आईडी की, पाकिस्तान नेशनल आईडी, आईडी कार्ड भाई। ठीक है, ये जो आईडी कार्ड है इसको आपको एक पेज पे आगे पीछे से इसकी कलर कॉपी करवानी है। इसी तरह से एक पेज पे जैसे ये हुई हुई है ना, आप उसको बोलेंगे भाई एक पेज पे आगे पीछे से कलर कॉपी कर दो, वो कर देगा। और इसी तरह से अगर ड्राइविंग को एक डॉक्यूमेंट, वो दो डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी भी एक पेज पे आगे पीछे से कलर कॉपी करवानी है। सही है, जब आप एक पेज पे उसकी आगे पीछे से कलर कॉपी करवा लेंगे तो जहां पर भी ये लॉयर बैठे होते हैं वहां आप जाएंगे और आपको इनके ऊपर तीन स्टैंप लगवानी है। वो तीन स्टैंप कौन सी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तीन स्टैंप हैं ये, ठीक है। ये एक नोटरी पब्लिक की स्टीकर होता है, ये लॉयर की स्टैंप होती है, ये तिकोन वाली एक नोटरी पब्लिक की, और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। वो देखेगा आपके ओरिजिनल और ये चार स्टैंप उसको लगा देगा। मैंने लगवाई थी, मैंने अपने यहाँ, हमारे यहाँ सिविक सेंटर पे बैठते हैं उनसे लिखवाई थी। तो 200-300 रुपए लिए थे, वो चार स्टैंप लगा देते हैं, ये साइन कर देते हैं। सिटी कोर्ट के बाहर भी होते हैं, और अगर आप पाकिस्तान के किसी डिफरेंट वहां से हैं शहर से, तो आपके यहाँ पर भी जहाँ नोटरी पब्लिक वाले होते हैं या सिटी कोर्ट्स वगैरह होती हैं वहां पर ये लोग बैठे होते हैं। ये चार स्टैंप लगवानी है आपको, ठीक है। ये स्टैंप आप लगा लेंगे और उसके बाद इसकी स्कैन कॉपी को आप अपलोड कर देंगे, और आपको ये इनके ऊपर लगवानी है। यहाँ नाम वाम ना छुपे, जब भी आप कलर कॉपी करवाएंगे तो इसके यहाँ ऐसे बीच में ये स्टैंप आ गई। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये स्टैंप लगवा के अपलोड कर दोगे, वो आ जाएंगे। ये प्रोसेस आपको करना है ताकि आपका पीटीआईएन नंबर आ जाए। अच्छा, अभी मैंने भी रिन्यू नहीं कराया, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि 5,000 रुपये जाया ना हो जाए, क्योंकि ये एक साल के लिए वैलिड होता है। ये आपको 1 जनवरी को करना है ताकि ये पूरा 2025 के लिए आपके वैलिड हो। मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप अभी करवाते हो, अभी नवंबर है और दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा, तो 5,000 रुपये आपको दोबारा देना पड़ेंगे। ये मुझे बताया था एक इंडिया की लड़की थी, दिव्या, वो इनरोल एजेंट है इंडिया में। तो उसने मुझे बताया था ये कि भाई आप अभी नहीं करवाएं ये, क्योंकि आपको दोबारा से ये $19 पे करना पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी अपना रिव्यू नहीं कराया। अब आप देख लें, आपके पास पैसे हैं तो आप अभी भी करा लें और बाद में भी करा लें, मगर ये चीजें यहाँ तक आपको अपडेट करनी है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मगर ये चीजें आप करें। और जो है, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे मेरा नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप ये 0300 2278493 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अपना स्क्रीनशॉट। हम वहीं से आपको उसको फिर उसका सोल्यूशन बता देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सलाम अलैकुम।